2 and the question is write down a pair of integers whose sum is -7। आपको तो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनको ऐड करके -7 ऐड करके, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट मैं बहुत सारी नहीं लिखूंगी, मैं एक चूज कर लेती हूँ, -5 -2। इनको आप ऐड करिए, आंसर आएगा -7। whose difference is -10। जिनको माइनस करो तो आंसर आना चाहिए -10। अगर -8 और 2 को माइनस करते मींस -8 -2, your answer will be -10। whose sum is 0। अगर आपको 0 सम चाहिए दैट मींस आप एक पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हो, जिससे इसका सम क्या आ जाएगा 0। Second question is, I am showing you from the book. Write a pair of negative integers। आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिसका डिफरेंस 8 हो। ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स जिसको माइनस करके 8 आता है, -2 और -10। जब आप -2 -10 करोगे वो बन जाएगा -2 + 10। आपको डिफरेंस पूछा है, दैट मींस इन दोनों इंटीजर के बीच में माइनस लगाओगे, उस माइनस से ये प्लस बन जाएगा एंड -2 + 10 will give as 8। Next is write an integer, negative integer and a positive integer whose sum is -5। अगर आप दो इंटीजर लिखो, उनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, जब आप उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करो आंसर आना चाहिए -5। -10 + 5 टोटल साइन, दैट मींस 5 आंसर आएगा। दोनों को माइनस करोगे 5 विल बी आंसर और बिगर टर्म का साइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पार्ट सी। राइट एन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। इसको माइनस करके -3 आना चाहिए। माइनस करना है दैट मींस आपको बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, अब हो जाएगा ये -1 -2 -1 -2 will be -3। Is it clear to you? Next is question number 3. In a quiz, a team scored -40, 10 and 0। टीम ए ने ये 3 स्कोर किए और टीम बी के लिए स्कोर थे 10, 0, -40। ये क्विज कंपटीशन था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी एंड पॉजिटिव मार्किंग भी थी। Which team scored more? किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया? इसके लिए आप इन तीनों नंबर्स को और ये तीनों इंटीजर्स को ऐड करिए। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। -40 + 10 + 0। 0 की तो कोई यहाँ से चेंज नहीं होने वाला। -40 और +10 सॉल्व कर लेते हैं। 40 और 10 उल्टे साइन है तो माइनस होगा, इट विल बी 30 और बिगर टर्म का साइन दैट इज -30 टोटल हो रहा टीम ए का। ओके, देन इज टीम बी स्कोर। नाउ टीम बी के लिए आपको 3 स्कोर दिए हुए हैं 10, 0 एंड -40। अगर आप तीनों को ऐड करते हो 0 इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। नाउ 10 एंड -40। अब एक टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगी और सब्ट्रैक्शन के बाद बड़ी टर्म साइन आएगा बिगर टर्म 40, so your answer is -30। Now what is the question? Which team scored more? किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया? You can clearly see from here the marks or the score of both the teams is same. Can we say that we can add integers in any order? क्या इससे आपको ये रिजल्ट रिवील हो रहा है कि आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर सकते हो? यस, यहाँ -40 सबसे पहले था और यहाँ सबसे एंड में है। दूसरे जो 10 है वो यहाँ सेकंड प्लेस पे है और यहाँ 10 पे है, बट क्योंकि ये इंटीजर्स सेम थे, -40 10 0, -40 लास्ट में है, 10 फर्स्ट पे आ गया और 0 बीच में है, तो इनके आंसर्स दोनों के -30 आ रहे हैं। दैट मींस अगर आप इंटीजर्स की शिफ्टिंग करते हो, आगे पीछे करके ऐड करते हो, योर आंसर रिमेन्स
Same. So how will you write your answer for question number 3? Right. Which team scored more marks? You will write both teams scored equally. और सेकंड उन्होंने पूछा था आपसे, कैन वी से दैट वी कैन add integers any order? Yes. Yes, we can add integers in any order. I hope the question is clear to you. Now fourth was your homework question. So I will send answer key and you will check from there. Now first property is, we are going to start properties of multiplication of integers, where first property is closure under multiplication. क्या इंटीजर्स क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन में? आपको पहले भी बताया मैंने जब आपको पिछली प्रॉपर्टीज करवाई है, क्लोजर मींस अगर आप टू नंबर्स ले रहे हो उनको मल्टीप्लाई करते हो, क्या वो आंसर भी एक इंटीजर होगा? कोई भी टू नंबर्स लो, उनको मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल बी एन इंटीजर. सो व्हाट यू विल राइट? फॉर ऑल इंटीजर्स a and b, a multiply b is also an integer. मतलब ये क्लोज है. ऐसे लिख सकते हो, यहाँ कैसे लिख सकते हो? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर multiplication. Second property is commutative. I hope this is clear to you. Second property is for commutative. So commutativity of multiplication. क्या ये कम्प्यूट करने पे सेम आंसर देंगे? मींस अगर आप a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. ये इसके लिए भी होल्ड करती है. यू विल राइट यस. Commutativity of integers. इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, यू विल गेट सेम आंसर. a मल्टीप्लाई b विल बी सेम एज b मल्टीप्लाई a. और अगर आपको वर्डिंग में लिखना है, यू कैन राइट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. Third, and that is multiplicative identity. Multiplicative identity. Identity, like I have told you, मैंने बताया था identity means अगर सेम ही इंटीजर आपको आंसर में चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा इंटीजर ढूंढो जिसको किसी भी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे वो इंटीजर अपनी आइडेंटिटी यूज नहीं करे. सो वो इंटीजर है 1. अगर आप 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट सेम आंसर. ओके, सो ये या फिर आप 1 पहले के बाद में इंटीजर लिखो, ये a ऐसे का ऐसे ही रहेगा. -3 को 1 से कर लो, 7 को 1 से कर लो, आप सेम ही आंसर मिलेगा. ठीक है, 1 पहले लिखो या बाद में, तो क्या लिख सकते हो? 1 is multiplicative identity for integers. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ब्लैंक फॉर्म में भी आ सकता है. कैसे?
Write down, yeah, dash is multiplicative identity of multiplicative identity for integers. कौन है multiplicative identity integers की? And that is 1. 1 is multiplicative identity for integers. Exact में क्या होता है? 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. So what I have told you, fourth जो रिजल्ट लिखा है मैंने, that is multiplication by 0. अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, आपका जो इंटीजर है वो 0 हो जाएगा. फिफ्थ वन इज एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स. और ये क्या कहती है? इफ यू हैव एनी थ्री इंटीजर्स से ए बी एंड सी, तो उनमें से दो इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, या लास्ट टू इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर आप ए से मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम होगा. बोथ द आंसर विल बी इक्वल. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स होल्ड्स ट्रू. मतलब दोनों तरफ सेम आंसर देती है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ऐसे क्वेश्चन आपने 6th क्लास में किए थे, बट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई गई थी. तो दिस प्रॉपर्टी नेम इज न्यू फॉर यू. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और ये क्या कहते हैं? इसमें दो तरह के सिंबल यूज होंगे. मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगा और आपके सॉरी एडिशन भी यूज होगा. सो अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज करने के बाद तीन नंबर्स के ऊपर आपको सेम रिजल्ट मिल जाए, देन यू विल राइट दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स. ठीक है. अगर एक नंबर है ए, मल्टीप्लाई करो बी और सी की एडिशन के साथ, आप बी और सी को ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ए को मल्टीप्लाई करते हो बी से और ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, और बाद में आप दोनों के रिजल्ट से ऐड कर दो. आपने ये क्वेश्चन किए थे जहां 6th क्लास में लिखा था यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी आप फाइंड करिए. तो आपने क्या किया था? इसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और आंसर. तो आपने ये क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी नंबर ए को बी और सी के सम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ए को बी से भी मल्टीप्लाई करो, ए को सी से भी मल्टीप्लाई करो, दोनों के रिजल्ट्स को ऐड कर दो, तो आपका आंसर सेम आएगा. सो हाउ यू कैन राइट रिजल्ट? You can write distributivity of multiplication over addition is true for integers. यहाँ पे distribution property holds for integers. Distributivity of multiplication over addition holds true for डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिवाइड करते ना. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. आपने इस मल्टीप्लाई को दोनों नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस मल्टीप्लाई को बी से भी किया, इसको सी से भी किया, फिर बाद में आपने एडिशन किया, देन योर रिजल्ट विल रिमेन सेम. I hope this much is done by you. What I have written on the board, before 1.3 you have to be careful for these two steps.
प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनकी प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। मींस अगर टू इंटीजर थे -3 और -2 को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 6 और आंसर में प्लस हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स। अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स हैं तब क्या करोगे, देन आप काउंट करोगे कि नेगेटिव कितनी बार आया है। अगर नेगेटिव इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, मतलब नेगेटिव 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है या 6 बार आ रहा है, तो आप प्लस साइन यूज करोगे आंसर के साथ। अगर आपका नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड है, नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है, देन यू विल यूज माइनस साइन। लाइक अगर मैं यहाँ पे नंबर -3 -2 -4 तीन बार नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन। एक और नंबर 1 3 से 3 3 2 का 6 6 4 का 24 और हमने प्लस साइन यूज कर। बट अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है, लाइक -1 3 2 -2 एंड -4 तीन बार नेगेटिव आया तो आपने आंसर के साथ माइनस लगाना है, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 1 3 से 3 3 2 से 6 6 4 24। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने अभी? अगर दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो